गुड आफ्टरनून बच्चों। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अंशों का अधिअवदान। अधिअवदान का मतलब कंपनी जितने अंश निर्मित करना चाहती है उससे अधिक आवेदन जब कंपनी को मिलते हैं तो उसे हम अधिअवदान कहते हैं। माना उदाहरण के लिए कंपनी 10,000 अंश निर्मित करना चाहती है, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है और कंपनी को 15,000 आवेदन मिल जाते हैं। कंपनी कितने अंश जारी करना चाहती है? 10,000। 10,000 से एक शेयर के लिए ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाए तो उसे हम अंशों का अधिअवदान कहते हैं। इस स्थिति में कंपनी के सामने समस्या इस बात की कि कंपनी अंश जारी करेगी 10,000 लेकिन अंश मांगने वाले 15,000 हैं, तो सभी को अंश बंटित नहीं किए जा सकते, सभी को अंश नहीं दिए जा सकते। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं सामान्यतः कंपनी कुछ अंशधारियों की आवेदन राशि वापस लौटा क्या कर देती है, उनके एप्लीकेशन की राशि वापस लौटा। और हो सकता है कुछ अंशधारियों को कंपनी कम अंश देकर संतुष्ट कर दे। किसी व्यक्ति ने 200 अंशों के लिए एप्लीकेशन लगाई है लेकिन कंपनी उसको 120 अंश ही दे, तो इस तरह ये जो अंतर है उसको पूरा आवेदन की जो राशि मिलती है उसको कंपनी अधिक आवेदन राशि अगर मिली है तो अगली किस्तों में वो राशि समायोजित की जाती है। अगली किस्त कंपनी आवंटन मांगती है तो आवंटन में पैसा एडजस्ट करेगी। फर्स्ट कॉल की राशि है तो फर्स्ट कॉल में वो पैसा एडजस्ट करेगी। तो ये आपके अधिअवदान में आपके किया जाता है। दो एंट्रियां जो मैंने अब तक आपको समझाई है। अधिअवदान में आवेदन राशि वापस लौटाने की एंट्री, तो आवेदन राशि वापस लौटाई जाएगी। आवेदन राशि वापस लौटाने पर, आवेदन राशि वापस लौटाने पर जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ था तो हमने बैंक डीआर2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंट्री बनाई थी, लेकिन अब ये पैसा वापस कर रही कंपनी तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक। जब आवेदन की राशि प्राप्त हुई थी तो एप्लीकेशन का खाता ज्यादा क्रेडिट हो गया था, अब इस खाते को डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, एक एंट्री तो ये। दूसरी बात, जो अधिक आवेदन का पैसा प्राप्त हुआ है, अधिक आवेदन राशि को आवंटन, अधिक आवेदन राशि को आवंटन तथा मांग राशि में समायोजित करने पर आवंटन तथा मांग राशि में समायोजित करने पर कुछ राशि कंपनी ने वापस लौटा दी तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर टू बैंक, और कुछ राशि जो आपके है कंपनी आवंटन खाते में जमा करेगी तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और तो आवंटन में जब पैसा एडजस्ट नहीं होगा तो टू कॉल्स इन एडवांस। ये दो एंट्री है।
दोनों एंट्रियों में आप देख रहे हैं एप्लीकेशन को हम डेबिट कर रहे हैं। डेबिट करने के पीछे जो कारण है, एप्लीकेशन जब प्राप्त हुई थी हमको तो क्रेडिट किया था उस समय में उसको। अब डेबिट कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिया, लौटा रहे हैं तो टू बैंक, और आवंटन में अगर वो पैसा हम जमा कर रहे हैं तो टू अलॉटमेंट आएगा, और आवंटन में जब राशि समायोजित नहीं हो पाएगी तब हम कॉल्स इन एडवांस में जाएंगे। तो इस तरह ये दो एंट्रियां हमारे को काम आएंगी। ये दोनों एंट्रियां आवंटन राशि मांगने के बाद, एप्लीकेशन लौटाने की एंट्री भी और आवंटन में पैसा समायोजित करने की भी एंट्री। आवंटन प्राप्त होने की एंट्री सबसे इनके बाद। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, और उसमें क्वेश्चन में आप देखें अधि अवदान का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें हमको कुछ वर्ग दे रखे हैं, कुछ अलग अलग श्रेणियां दे रखी हैं जिन्होंने आवेदन किए और उनको बंटित अंशों की संख्या अलग है। वो आपके क्वेश्चन आपके दिया हुआ है किताब में, और किताब में जो एक क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 194 पर ये क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हमको एक विश्लेषण तालिका, एनालिटिकल टेबल, विश्लेषण तालिका बनाए, और इसमें सबसे पहले कैटेगरी, श्रेणी, दूसरा जो कॉलम हम बनाएंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कितने अंशों के लिए हमको आवेदन प्राप्त हुए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, एक्चुअल एप्लीकेशन रिसीव्ड, वास्तव में कितनी आवेदन राशि को मिली। एप्लीकेशन ड्यू, एप्लीकेशन ड्यू का मतलब आवेदन कितना मिलना चाहिए था। इसके बाद में एक्सेस एप्लीकेशन, कितना आवेदन का पैसा ज्यादा मिला, और कितना पैसा ज्यादा मिला उसके बाद में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, और लास्ट में हम रिफंड करेंगे। लास्ट में हम रिफंड करेंगे, वापस लौटाने की बात करेंगे। ये कॉलम हमने बनाया, एक विश्लेषण तालिका बना रहे हैं जिससे हम ये ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी आवेदन राशि हमको ज्यादा मिले, और उसके आधार पर उस राशि को कौन कौन सी किस्तों में समायोजित किया जाएगा। सबसे पहले आवंटन में कंपनी समायोजित करने का प्रयास करेगी, उसके बाद फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, और अंत में ये राशि रिफंड की जाएगी, लौटाई। अब देखिए जो अलग अलग वर्ग हमको दे रखे हैं इसमें, अब देखिए 10 रुपए वाले 1000 अंश कंपनी जारी करना चाहती है, 1000 शेयर्स, लेकिन कंपनी को 2000 एप्लीकेशन रिसीव हो,
बच्चों ध्यान दें, कंपनी के पास अंश है कितने? 1000, लेकिन आवेदन कितने अंशों के लिए आ गए? 2000 अंशों। कौन सा टॉपिक हो गया हमारा? अंशों का अधिअवदान। और 2000 जो आवेदन आए हैं उसका भी हमको विभाजन दे रखा है कि किस तरह एप्लीकेशन आई और उनको कितने अंश कंपनी ने दिए। अब देखिए 2000 का जो हिसाब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले 200 आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए और उनकी आवेदन राशि क्या कर दी गई? लौटा दी गई। कैटेगरी ए मान लो मैं 200 एप्लीकेशन आई, कंपनी उनको एक भी अंश नहीं देना चाहती। 200 आवेदन पत्र मिले और कंपनियों को कोई भी अंश आवंटित नहीं करना चाहती। इसके अलावा आपको कह रहा है कि मिंटू जिसने 300 अंशों के लिए आवेदन किया था, मिंटू 300 अंशों के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन कंपनी ने उसे 100 अंश दिए। तीसरा जो वर्ग दे रखा है हमको कि चिंटू जिसने 500 अंशों के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, चिंटू 500 अंशों के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और कंपनी ने उसको केवल कितने अंश दिए? 100 अंश आपके बंटित किए हैं। इसको भी हम रिफंड या रिटर्न जिनको किए गए हैं उनका रिमेनिंग शेष आवेदन। अब आप देखिए शेष आवेदन कैसे निकालेंगे हम? कुल एप्लीकेशन मेरे पास 2000 आई, 200 आवेदन इसमें आए, 300 एप्लीकेशन इसमें आई, 500 और 500 चिंटू से एप्लीकेशन मिली है मेरे को। कुल मिलाकर के 1000 एप्लीकेशन आई हैं, जबकि कुल एप्लीकेशन हमको कितनी प्राप्त हुई थी? 2000। इसका मतलब शेष जो आवेदन मिले होंगे वो 1000। 1000 ये दे नहीं रखे आपको। कितने आवेदन? 200 लौटा दिए। मिंटू से 300 एप्लीकेशन मिली, 100 अंश दिए कंपनी ने। चिंटू से 500 एप्लीकेशन आई, लेकिन कंपनी उनको कितने अंश दे रही है? 100 अंश दे रही है। तो शेष जो आवेदन है 1000 एप्लीकेशन कंपनी के पास बची। कंपनी उनको 1000 अंश देना चाहती, तो शेष आवेदकों को कंपनी 800 अंश बंटित करेगी। कितने अंश बंटित कर रही है कंपनी? 800 अंश। अब हम ये देखेंगे, ध्यान दें कि ये जो एप्लीकेशन आई है अंशों के लिए, इनसे कितनी आवेदन राशि हमको मिली है। आप देखिए क्वेश्चन में आवेदन राशि आपको दे रखी है कि 10 रुपए का अंश है और 10 रुपए की जो राशि है वो 4 किस्तों में, तो 10 में अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं, इसका मतलब प्रत्येक किस्त 2.5 रुपए की। कितने रुपए की होगी? 2.5 रुपए की। कंपनी 2.5 रुपए एप्लीकेशन पर लेना चाहती है, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पर, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2.5 रुपए सेकंड कॉल पर। 4 किस्तें 2.5 रुपए की। अब आप देखिए ये जो 200 आवेदन आए हैं जो वापस लौटा दिए, 200 अंशदानियों से 2.5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए एप्लीकेशन पर मिले होंगे। कितने अंशों के लिए आवेदन मिले? 200। एक एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 2.5 रुपए की। तो 500 रुपए आवेदन पर मिल गए क्या? 300 एप्लीकेशन आई क्या? 300 आवेदकों से 2.5 रुपए के हिसाब से 750 रुपए आवेदन राशि वास्तव में मिली। 500 आवेदन मिले क्या? 500 आवेदकों से 2.5 रुपए के हिसाब से 1250। 1000 एप्लीकेशन आई, 2.5 रुपए के हिसाब से 2,500।
ये आवेदन राशियां मिली। इतने अंशों के लिए एप्लीकेशन मिली थी और इनसे ₹2.5 के हिसाब से ये आवेदन राशि वास्तव में हमको प्राप्त हुई। हम ये देखेंगे कि हमको एप्लीकेशन मिलनी कितनी चाहिए। कोई अंश नहीं दिया कंपनी ने इसको, तो हमको आवेदन राशि भी नहीं मिलनी चाहिए। आप देखिए 100 अंश दे रही है कंपनी मिंटो को, तो 100 अंश दे रही है तो 100 अंशधारियों से ₹2.5 के हिसाब से केवल ₹250 ही एप्लीकेशन पर हमको मिलने चाहिए। चिंटू को भी 100 अंश बांट रही है कंपनी, तो 100 अंशधारियों से वही ₹2.5 के हिसाब से ₹250 आवेदन पर मिलनी चाहिए। शेष आवेदनकर्ताओं से जिनसे 1000 एप्लीकेशन आई थी, तो कंपनी ने उनको केवल कितने अंश दिए? 800 अंश। 800 अंश दिए ₹2.5 के हिसाब से 2000। कितने अंश दिए कंपनी ने? 2000 अंश। 800 अंशधारियों से ₹2.5 के हिसाब से कंपनी को ₹2000 ही मिलने चाहिए। अब पहले वर्ग में आप देखिए 500 आवेदन राशि मिल गई, मिलनी कुछ भी नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य ₹500 ही हमको एप्लीकेशन पर ज्यादा मिले हैं। दूसरे वर्ग में देखिए आप कितने रुपए? ₹750 आवेदन पर मिले। क्या मिलने कितने चाहिए थे मेरे को? 250। ₹500 ज्यादा मिले। तीसरा वर्ग ₹1250 एप्लीकेशन पर मिले, मिलने कितने चाहिए थे? 250। 1000 अंश, ₹1000 की राशि ज्यादा मिली। यहाँ ₹2500 मिले, मिलने चाहिए थे मेरे को 2000, तो ₹500 आवेदन राशि एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितनी आवेदन राशि ज्यादा मिली। ये जो ज्यादा राशियां मिली हैं, इनको कंपनी अगली किस्तों में एडजस्ट करेगी। कंपनी अगली किस्तों में समायोजित करेगी। सबसे पहले आवंटन में पैसा समायोजित करेगी, फिर फर्स्ट कॉल में पैसा समायोजित करेगी, फिर सेकंड कॉल में, और अंत में सेकंड कॉल में भी पैसा अगर समायोजित नहीं होगा तो उस राशि को वापस लौटाया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन की जो राशि है ज्यादा आई है, उसको हम सेकंड कॉल तक समायोजित कर सकते हैं। अगर सेकंड कॉल तक भी पैसा समायोजित नहीं हो पाएगा तब हम उस पैसे को रिफंड करेंगे। अब आप देखिए पहले वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, ₹500 आवेदन पर ज्यादा मिले। अब ₹500 ज्यादा आवेदन पर मिले क्योंकि इस वर्ग को कंपनी कोई अंश बढ़ते ही नहीं कर रही, कोई अंश कंपनी दे ही नहीं रही। कंपनी अंश देती तो किस्तों में एडजस्ट करती, तो इस राशि को ₹500 की राशि को सीधे ही वापस लौटाना पड़ेगा। ना आवंटन में समायोजित होगी, ना फर्स्ट कॉल में, ना सेकंड कॉल में। कोई अंश कंपनी ने दिए ही नहीं, तो इसका मतलब ₹500 कंपनी को वापस लौटाने होंगे। आगे देखिए, ये जो दूसरा वर्ग है ₹500 ज्यादा है, कंपनी ने इनको कितने अंश दिए थे? 100 अंश, और 100 अंश जब दिए हैं तो ₹2.5 के हिसाब से ₹250 तो अलॉटमेंट में समायोजित हो सकते हैं और ₹250 ही फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो सकते हैं, तो ₹500 फर्स्ट कॉल तक समायोजित हो जाएंगे। सेकंड कॉल में भी कोई राशि समायोजित नहीं होगी और रिफंड भी कुछ नहीं होगा। चिंटू 500 अंशों के लिए आवेदन किया था, कितने अंश दिए कंपनी ने इसको? 100 अंश।
और 100 जो दिए हैं इसको हम ये देखेंगे कि 1000 रुपये ज्यादा मिले और 1000 रुपये जो ज्यादा मिले हैं सबसे पहले हम 250 रुपये आवंटन में समायोजित करेंगे, 250 रुपये ही फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे और 250 रुपये ही सेकंड कॉल में समायोजित मैक्सिमम करके 3 किस्तें 250 रुपये की, तो भी 750 रुपये ही समायोजित हो पाएंगे। मेरे को कितने रुपए समायोजित करने थे? 1000। सेकंड कॉल तक 750 रुपये ही आपके समायोजित हुए हैं। इसका मतलब कंपनी को 250 रुपये वापस लौटाने होंगे। ये बात देखिए, कितने अंश दिए कंपनी ने? 800 अंश। 800 अंशधारियों से 2.5 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए कंपनी से अलॉटमेंट मांगेगी। कितने रुपए अलॉटमेंट के मांगे जाएंगे? 2000। और 2000 रुपए जो मांगे जाएंगे अलॉटमेंट के, 2000 रुपए तक हम आवंटन में समायोजित कर सकते हैं। यहां पर तो केवल 500 रुपए ही समायोजित करने हैं, तो हम 500 रुपए अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर देंगे। ना फर्स्ट कॉल में जाने की जरूरत, ना सेकंड कॉल में, ना कोई राशि वापस लौटानी पड़ेगी। अब हम ये हिसाब देखेंगे। अलॉटमेंट में 1000 रुपये समायोजित हुए, फर्स्ट कॉल में 500 रुपये समायोजित होंगे, सेकंड कॉल में 250 रुपये समायोजित होंगे और 250 रुपये कंपनी को वापस लौटाने पड़ेंगे। 1000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, ये 500, 250, 750। आवंटन में कितनी राशि समायोजित होगी? 1000। फर्स्ट कॉल में 500 रुपए, सेकंड कॉल में 250 रुपए और रिफंड में 750 रुपए। ये राशियां समायोजित होंगी। ये टेबल इस तरह आपके बने। इस टेबल से हमें ये पता लगा कि आवेदन राशि जो ज्यादा मिली थी हमको, उसमें से 1000 रुपए आवंटन में समायोजित करने पड़े, 500 रुपए फर्स्ट कॉल में और 250 रुपए सेकंड कॉल में, क्योंकि आगे की कॉल है दोनों ही, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो 750 रुपए आपके दोनों कॉलों के और 750 रुपए वापस लौटाना। ये आपकी टेबल बनेगी। इसकी सहायता से हम जर्नल प्रविष्टियां बनाएंगे। ये टेबल आपको समझ में आ रही होगी। आप इसको उतार सकते हैं और मैं अब इसको मिटा दूं। पहली एंट्री जो बनाएंगे जर्नल एंट्री, आवेदन राशि प्राप्त होने पर। किस चीज की एंट्री बना रहे हैं? आवेदन राशि प्राप्त होने पर आवेदन राशि प्राप्त होने पर, और आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आवेदन राशि प्राप्त हो गई और ये आवेदन राशि जो प्राप्त हुई है
2000 अंशदानियों से ₹2.5 के हिसाब से 5000 रुपए हमको आवेदन के रूप में मिलेंगे। कितने रुपए आवेदन के रूप में मिले? 5। तो बैंक DRT इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5000 रुपए से ये एंट्री हम बनाएंगे। आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री बैंक DRT इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5000। दूसरी एंट्री आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में अंश पूंजी खाते में हस्तांतरण करने पर आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल आवेदन का पैसा जो ज्यादा मिला है 5000 रुपए मिला 2000 अंशदानियों से, लेकिन कंपनी 2000 अंशदानियों से एप्लीकेशन नहीं चाहती थी। कंपनी केवल 1000 अंशदानियों से ही ₹2.5 के हिसाब से 2500 रुपए एप्लीकेशन पर प्राप्त करना चाहती थी। ये 1000 अंशदानियों से ₹2.5 के हिसाब से कितनी ही आवेदन राशि मिलनी चाहिए थी? 2500 रुपए ही एप्लीकेशन के मिलने चाहिए थे। दोनों एंट्रियों का अंतर मैं देख रहा हूँ, 2500 रुपए हमको ज्यादा मिले हैं एप्लीकेशन के रूप में, और वैसे भी हम देखें 1000 अंशों के लिए 2000 एप्लीकेशन आई है, 1000 अंश ज्यादा मिले कंपनी को, और 1000 अंशदानियों से ₹2.5 के हिसाब से 2500 रुपए ज्यादा मिले। ये 2500 रुपए जो ज्यादा मिले हैं, इन राशि को कंपनी या तो लौटाएगी और अथवा आवंटन या अगले कॉलम में पैसा समझ। तीसरी एंट्री जो हम बनाएंगे, आवंटन राशि मांगने पर। किस चीज की एंट्री? आवंटन राशि मांगने पर। आवंटन राशि मांगने पर आवंटन राशि मांगने पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट। आवंटन राशि मांगने की एंट्री 1000 अंशधारियों से एक शेयर पर ₹2.5 कंपनी मांगी, तो 1000 अंशधारियों से कंपनी ₹2500 आवंटन के मांगी। तो अलॉटमेंट के सामने भी 2500 लिखेंगे और टू कैपिटल के सामने भी ₹2500 लिखेंगे। आवंटन मांगते हैं तो अलॉटमेंट को डेबिट करना होता है। फर्स्ट कॉल कंपनी मांगेगी तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे हम। तो ये एंट्री आपके बने। चौथी एंट्री, आप देखिए अभी हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें जो अंतिम कॉलम निकला था आवेदन राशि वापस लौटाने, रिफंड का कॉलम बनाया था, तो आवेदन राशि वापस लौटाने पर आवेदन राशि वापस लौटा रहे हैं
तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक, और ये जो अमाउंट आपके टेबल से निकली थी 750 रुपए, 750 रुपए में जो हिसाब था 100 धारियों का पैसा सेकंड कॉल तक एडजस्ट नहीं हो पाया था, तो 2.5 रुपए के हिसाब से 250 रुपए तो उनके रिफंड करने पड़े हमको, और 200 धारियों की आवेदन ही कंपनी ने रद्द कर दिए, तो 500 रुपए ये लौटाने पड़े, तो कुल मिलाकर के 750 रुपए लौटाने के एंट्रीज बनाएंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर टू बैंक जो एंट्री बनेगी वो 750 रुपए से आपकी बनेगी। अगली जो एंट्री बनेगी एप्लीकेशन पर जो ज्यादा पैसा आया है हमारे पास, अधिक जो पैसा मिला है, अधिक आवेदन राशि, अधिक आवेदन राशि आवंटन तथा अग्रिम मांग में समायोजित करने पर, आवंटन तथा अग्रिम मांग में समायोजित करने पर एप्लीकेशन का पैसा जो ज्यादा मिला है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ज्यादा क्रेडिट हो गया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दी, अलॉटमेंट में जमा करेगी सबसे पहले कंपनी, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, ये एंट्री बनी थी। आप देखिए 2,500 रुपए ज्यादा आए थे, और 2,500 रुपए में से कंपनी ने 750 रुपए वापस लौटा दिए। अब 1,750 रुपए ज्यादा आए हुए हैं। 1,750 में से आपने देखा था 1,000 रुपए तो अलॉटमेंट में समायोजित हो पाएंगे, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में 500 रुपए फर्स्ट कॉल में समायोजित हुए थे, 250 रुपए सेकंड कॉल में, तो कुल मिलाकर के 750 रुपए समायोजित हुए थे। तो दोनों कॉलों के लिए कॉल से एडवांस कितने हैं? 1,750। ये दोनों एंट्री महत्वपूर्ण है, एक तो वापस लौटाने के इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डीआर टू बैंक, और आवेदन राशि का पैसा जो ज्यादा मिला है उसको एप्लीकेशन डीआर 1,750, टू अलॉटमेंट में 1,000 रुपए आएंगे, और टू कॉल्स इन एडवांस में 750 रुपए। इसके बाद ही हम आवंटन राशि प्राप्त होने की एंट्री में, आवंटन राशि प्राप्त होने पर आवंटन राशि प्राप्त होने पर अमाउंट निकालनी पड़ेगी हमको। आवंटन राशि प्राप्त होने की पैसा है, कैश या बैंक को डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आप देखिए आवंटन हमने मांगा कितना था,
1000 अंशधारियों से 2.5 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए मांगे। 2000 रुपए मांगे थे, 2000 रुपए ही हमको आवंटन के मिलने चाहिए थे, लेकिन इस 2500 में से आप देखिए हमने अलॉटमेंट में 1000 रुपए जमा कर दिए। जो एप्लीकेशन पर पैसा ज्यादा मिला था वो पैसा हमने 1000 रुपए इसमें समायोजित कर दिए। तो हमको 1500 रुपए प्राप्त होने। कितने रुपए प्राप्त होने? 1500 रुपए प्राप्त होने। अब हम ये देखेंगे कि कितने अंशधारियों ने अलॉटमेंट की राशि नहीं चुकाई। सभी ने इनके अलावा पैसा चुका दिया, तो 2500 में से 1000 रुपए पहले ही जमा है, तो बैंक DR2 अलॉटमेंट जो हम एंट्री मानेंगे वो 1500 रुपए से। कितने रुपए से बनेगी वो? 1500 रुपए से वो एंट्री बनेगी। आगे की एंट्री आप बना सकते हैं खुद ही। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल बनाएंगे। वो 1000 अंशधारियों से 2.5 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए कंपनी मांगेगी। ये जो फर्स्ट कॉल मांगने और प्राप्त करने के बीच में ये जो अग्रिम मांग का पैसा आया था हमारे पास इस 750 रुपए में, जो फर्स्ट कॉल से संबंधित राशि है, उसकी एंट्री कॉल से एडवांस अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर पर ये एंट्री आपके बनेगी। उसके बाद ही हम फर्स्ट कॉल प्राप्त करने की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे सेकंड कॉल मांगने की एंट्री, पैसा समायोजित करने की एंट्री और सेकंड कॉल प्राप्त करने की एंट्री आपके बनेगी। तो ये जो चीजें हैं आपके, ये एंट्री आपके बनाई जाएंगी। ये एंट्री आप फर्स्ट कॉल से संबंधित, सेकंड कॉल से संबंधित एंट्री आप बना सकते हैं। इसमें अगर कहीं आपको कोई समस्या लगती हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये टेबल बनाने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कोई भी क्वेरी मेरे से कर सकते हैं। आज का ये व्याख्यान मैं अभी यहीं पर आपके समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।